जिसने स्टेडियम बनाया वो अगड़ा है और जो स्टेडियम में तस्वीर खिंचा रहे हैं वो पिछड़ा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर सड़क पर उतर चुके हैं। जातिगत समीकरण दुरुस्त करने के उद्देश्य से अखिलेश यादव पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक गठबंधन यानी पीडीए यात्रा निकाल रहे हैं। इस कड़ी में आज उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में करीब 20 किलोमीटर साइकिल चलाकर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वर्ग तक अपना राजनीतिक संदेश पहुंचाने की कोशिश की। पीडीए यात्रा लखनऊ के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से निकाली गई और अमूल मिल्क प्लांट, एचसीएल, पलासियो मॉल, इकाना स्टेडियम, पुलिस मुख्यालय होते हुए जनेश्वर मिश्र पार्क के पास पहुंचकर समाप्त हुई। साइकिल यात्रा की समाप्ति पर अखिलेश यादव ने दावा किया कि यात्रा जहां जहां से गुजरी एक भी काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं दिखाई दे रहा है। समाजवादी पीडीए यात्रा के माध्यम से हम लोगों ने जनता में एक बार फिर संदेश पहुंचाने की कोशिश की है कि ये तमाम काम वही हैं जो जनता के आज भी काम आ रहे हैं। यात्रा शुरू करने से पहले आयोजित पत्रकार वार्ता में सपा मुखिया ने कहा कि पीडीए यात्रा में सब शामिल हैं, इसमें कोई भी ऐसा नहीं जो शामिल ना हो। जहां हम पिछड़े दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, वहीं पीडीए अगड़ों की भी बात कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये यात्रा भाजपा की पोल भी खोल रही है। सामाजिक न्याय और जातिगत जनगणना को यात्रा का मुख्य उद्देश्य बताते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इस यात्रा से वही लोग घबरा रहे हैं जो इकाना में तस्वीर खिंचाने आ रहे हैं। शायद उनका इशारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ था। पीडीए यात्रा, इसमें सब शामिल हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो अलग हो रहा हो इससे। जहां हम पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों की बात कह रहे हैं, वहीं पीडीए हमारा पिछड़े दलित आधी आबादी की भी बात कर रहा है, वहीं पीडीए हमारे अगड़ों की भी बात कर रहा है। तो अगर हमें कहें ए को कैसे डिफाइन करना है, तो हमारे अल्पसंख्यक भाई भी हैं, आदिवासी समुदाय भी है और अगड़े भी हैं, और उसका उदाहरण आप देख रहे हो ये। तो इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। पीडीए यात्रा पहले से चल रही है, लगभग 5000 किलोमीटर ये छात्र, नौजवान और पार्टी के संगठन के लोग चल चुके हैं। 100 से ज्यादा विधानसभाओं में गए हैं, कई महत्वपूर्ण लोकसभाओं से होकर के आ रहे हैं। ये पिछले कई दिनों से चल रहे हैं और आखिरकार ये आखिरी में यात्रा 22 नवंबर से पहले सैफई और इटावा में खत्म होगी। आज क्योंकि ये लखनऊ पहुंचे हैं, इसलिए इस यात्रा में मैं खुद शामिल हो रहा हूं। जहां जहां ये यात्रा चली है वहां समाजवादी पार्टी के विधायक, समाजवादी पार्टी के महत्वपूर्ण नेता, संगठन के लोग रहे हैं और लगातार मनोबल उत्साह बढ़ा है। और ये यात्रा ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी की पोल भी खोल रही है। और जिन मुद्दों को लेकर के हम निकले हैं, सामाजिक न्याय, जाति जनगणना और अधिकार और सम्मान मिले, जो हमारे साथ खिलवाड़ हो रही है उससे बचाया जा सके, जो देश को बांटने की ताकत है उनसे देश को बचाया जा सके, और उत्तर प्रदेश से ही रास्ता देश का निकलेगा। ये लगातार यात्रा, कार्यक्रम और हमारे शिविर चलते रहेंगे। घबरा कौन रहा है? वही लोग घबरा रहे हैं जो केवल तस्वीरें खिंचवाने आ रहे हैं।